क्या साधु गए थे क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। इन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार के जिसमें करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय पर चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। सज्जनों और देवियों, जैसे कि आपके समक्ष कहा गया, आज बाल ब्रह्मचारी संघ संरक्षक बहुश्रुत योगीराज महामुनिराज स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज पंजाब के अंतिम समय मेरठ में विराजमान रहे। उनकी दीक्षा शताब्दी का पावन प्रसंग, 100 साल की दीक्षा, आगम की गाथा का उच्चारण किया, उसका भाव आपके समक्ष रखूं। श्री जिनेश्वर भगवान की वाणी, आगम, उनकी देशना, उसको जो दिल में धारण करता है, दिल में धारण करके उसी के अनुसार अपनी जीवनचर्या को चलाता है, उसके जीवन में शुद्धि आ जाती है, उसकी आत्मा का परिष्कार होता है। आत्मा का परिष्कार कैसे होता है? जैसा ध्यान करते हैं वैसे बन जाते हैं, और आज्ञाओं का पालन करते हुए अमला, हमारे भीतर में विषय और कषाय का जो मल जमा हुआ है, वो मल बाहर क्या करता है? निकल जाता है। असंक्लिष्ठानम, हमारे भीतर में जो कलेश है, क्रोध मान माया लोभ आदि जो कलेश है, वो कलेश भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मल समाप्त हो जाए, विषय कषाय समाप्त हो गए, तो हमारा जन्म मरण क्या हो जाता है? या तो खत्म हो जाता है या सीमित हो जाता है। तो परित संसारी यानी जिनका जन्म मरण थोड़ा भव है, यानी 2-4 भव कहो या 15 भव तक भी कह सकते हैं, उतना समय के अंदर वो आत्मा निश्चित रूप से कहाँ जाएगी? मोक्ष में जाने वाली बनेगी। कौन सी आत्मा? जिनेंद्र भगवान की वाणी को भावों में रखते हुए जो जीवन की चर्या का निर्धारण करती है और उसी रास्ते में चलती है और विषय कषाय से पृथक हो जाती है, उस आत्मा का जन्म मरण सीमित हो जाता है। उत्तर भारत, मेरठ जिला, उसका एक कस्बा जिसका नाम अमी नगर सराय, वहाँ निवास करने वाले जमींदार श्री खूब सिंह, उनका बेटा, घर में बेटे का जन्म हुआ और नाम रखा हरि सिंह। क्या नाम रखा? हरि सिंह। यादव परिवार
हरि सिंह नाम रखा। हरि सिंह का जैसे जन्म हुआ तो रूप बहुत ज़्यादा सुंदर था, कोई अति सुंदर होते हैं। उस रूप के कारण उनके मन में विचार आया किसी की नज़र न लगे, किसी की नज़र, ऐसा मानते हैं भी नज़र बुरी होती है किसी किसी की। आप सबकी तो नज़र अच्छी होगी क्योंकि आप भी मुझे देख रहे हैं, मेरी भी नज़र सही होगी, मैं भी आपको देख रहा हूँ। तो ऐसा लोग मानते हैं नज़र न लगे, इसलिए 6 महीने तक कहते हैं हरि सिंह को अंडरग्राउंड रखा गया। अंडरग्राउंड तो समझ जाते हैं आप, किसी को बताया नहीं। जन्म हुआ तो किसी ने बोला भी बेटी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? संसार है। और 6 महीने के बाद जब प्रकट हो गए तो पता लगा भी ये तो बेटी नहीं है, बेटा है। तो समय आया, उनकी उम्र लगभग 10 वर्ष की होगी। वहाँ पर एक बीमारी आई, उस बीमारी को महामारी भी कहते हैं, प्लेग की बीमारी। प्लेग की बीमारी को शायद जानते हैं आप। महामारी आई, कुछ वर्ष पूर्व कोरोना काल आया, वो भी महामारी थी। प्लेग की बीमारी के अंदर वो गांव पूरी तरह से चपेट में आ गया, उत्तर भारत में ही फैला था। तो उसके अंदर, परिवार के अंदर अनेक मौतें हो गईं। खूब सिंह की माता चली गई, माता का संस्कार किया, देखा तो पिता भी चले गए। पिता का संस्कार किया, देखा तो बड़े भाई भी चले गए। उनका संस्कार किया तो देखा तो उनकी धर्मपत्नी भी, चुनिया देवी उनका नाम, वो भी चल बसी। ये संस्कार सब करने के बाद उनका दिल संसार के नश्वरता को अनुभव किया और मन ऐसा रहा, अब ऐसे संसार में न रहूं। संभवतः उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। उनके मन में विचार आया और ऐसे विचार के अंदर संतों के चरणों में जाना प्रारंभ किया। सनातनी थे, संतों के चरणों में गए, पर उनका मन वहाँ भी नहीं रमा। किसान थे, खेती का काम चल रहा था। खेती का काम होते होते मन में विचार आया, काम वैसे ही छोड़ दिया और कहते हैं बैलों को खोला और उनको खुले ही छोड़ दिया। पता लगा गांव में संत आए हैं, जैन संत आए हैं। आचार्य शिरोमणि पूज्य पाद श्री सोहनलाल जी महाराज, उनके सुशिष्य बहुसूत्री श्री करमचंद जी महाराज, जो आगमों के बहुत जानकार थे, और स्वामी श्री दीपचंद जी महाराज आदि संत गांव में आए हैं। संतों के दर्शन करता हूँ। जैन मित्र थे और निहाल चंद जैन नाम था, उनके साथ में संतों के दर्शन किया। संतों के दर्शन किया और दर्शन के बीच में संसार की नश्वरता जो उन्होंने आँखों से देखा था, संतों के सामने रखा और संतों से बोला, मेरा मन थोड़ा चल विचल है और ऐसे नश्वर संसार में रहने का मन कम है। संतों ने उनको प्रतिबोध दिया, धर्म का रास्ता बताया और वो बहुत मन में संतुष्ट हुए और जो चाहते थे वैसा उनको प्राप्त हुआ। और उन संतों के मन में लगन लगी, संतों के चरणों में लगन लगी। लगन लगने के बाद में उनका भाव बना, सब कुछ जमी जायदाद को सुनने में आया। 50 किलो उनके पास में सोना था।
ऐसा सब कुछ छोड़ा, मकान और जमीन सब कुछ छोड़ के वो क्या करे, संतों के चरणों में चल पड़े। चलते चलते पंजाब में विचरण कर रहे थे। पंजाब में बलाचौर चंडीगढ़ से जब जालंधर जाते हैं तो बीच में बलाचौर आता है। अच्छा क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है, बहुत लगन है। बलाचौर में उनकी क्या हो गई, जैन भागवती दीक्षा हुई। आचार्य शिरोमणि सोहनलाल जी महाराज के बड़े शिष्य गुरु गैंडेराज जी महाराज, उनके हाथों से उनकी क्या हुई, दीक्षा हुई। और उनके गुरु का नाम पड़ा स्वामी दीपचंद जी महाराज। साथ में हरि सिंह साथ में हैं और उनके लघु पुत्र दीवान सिंह भी साथ में हैं। हरि सिंह की उम्र लगभग 12 वर्ष की चल रही है। शुरू हो गया समझ लो। विचरण करते करते पंजाब में चले गए, पट्टी शहर में, पंजाब पट्टी में चले गए और वहाँ जाके जैन भागवती दीक्षा का उनका भाव बना और उनकी दीक्षा गुरु गैंडेराज जी महाराज के हाथ से हुई। गैंडेराज जी महाराज प्रथम शिष्य थे आचार्य शिरोमणि सोहनलाल जी महाराज के। आपने नाम सुना होगा, तपस्वी श्री निहाल चंद जी महाराज उनके सदगुरु थे। उनके हाथों से वहाँ दीक्षा की बात हुई तो समाज में चर्चा हुई। भी छोटी उम्र है, समाज में तो चर्चा होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। पर हरि सिंह का जो वैराग्य था बहुत महान था। उस वैराग्य को देखते हुए गुरु गैंडेराज जी महाराज का निर्णय हुआ, दीक्षा तो होगी समाज में, हाँ दीक्षा होनी चाहिए और पक्के वैरागी हैं, दीक्षा उनकी। गुरु गैंडेराज जी महाराज के हाथ से दीक्षा हुई। अध्ययन प्रारंभ हुआ। आचार्य शिरोमणि पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज, उनके ज्येष्ठ शिष्य मुनि कुल किरीट मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र चूड़ामणि पूज्य गैंडेराज जी महाराज के हाथों से उनके सानिध्य में और बहुसूत्री श्री करमचंद जी महाराज उनके सानिध्य में रहते हुए उन्होंने आगमों का गहरा अध्ययन किया। आगमों का गहरा अध्ययन करके बहुसूत्री भी कहते हैं, बहुश्रुत का उनको पद प्राप्त हुआ। सेवा में उनको बहुत रुचि है, गुरुजनों की सेवा, और मन दया करुणा से भरा हुआ है। शरीर संपदा भी उनकी बहुत अच्छी है और जीवन बहुत उत्तम है। विचरण चलता रहा। विचरण चलते चलते तत्कालीन पंजाब रावलपिंडी, आज का पाकिस्तान, आज संभवतः उसका नाम पाकिस्तान का जो राजधानी है संभवतः आज वो बना हुआ है। रावलपिंडी उसको कहा जाता था। रावलपिंडी शहर के अंदर उनका विचरण करते हुए जाना हुआ और भी बड़े संत भी थे उनसे, बड़े संत, और समाज को गाइडेंस देते थे। और समय आया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन कहा जाता है। विभाजन की स्थिति आ गई सामने, और सामने थोड़ी सी हवा चल रही थी उसकी, और उसके बीच में समाज में थोड़ा अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्वामी श्री फूलचंद बड़े संत जो तो वहाँ पर थे, और उनके मन में विचार आया, यहाँ वातावरण अलग हो रहा है, हम यहाँ से क्या करते हैं,
आगे बढ़ते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा ही था। उस समय लोगों ने बोला महाराज वो बड़े संत चले गए और समाज में ऐसी स्थिति तो है, हमारा तो जो होगा होगा, तो आप भी यहाँ से क्या करो, बिहार कर दो। उन्होंने बोला नहीं, जब तक समाज का बच्चा रहेगा, यानी एक भी बच्चा रहेगा समाज का, तब तक मैं यहाँ से हिलने वाला। मैं आपका दाना पानी खाता हूँ और मैं आपको छोड़ के चला जाऊँ? आप लोगों के घर में गोचरी जाता हूँ, गोचरी लेके मैं जीवन का निर्वाह करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, संयम का पालन करता हूँ, और आपकी दशा खराब हो जाए और आपके सामने परेशानी आ जाए और मैं आपको वैसे छोड़ के चला जाऊं? ये फूल चंद्र मुनि के द्वारा होने वाला। उन्होंने सिंह गर्जना की तरह समाज के सामने बात रखी और उन्होंने समाज की रक्षा के लिए नमस्कार महामंत्र कहा, एक विधि बताई। रावलपिंडी शहर के चारों कोनों के अंदर नमस्कार महामंत्र का जाप हो जाए और अखंड जाप हो जाए, क्योंकि जो आतताई आएंगे और कहीं ना कहीं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से आएंगे, और उसके साथ में क्या है, नमस्कार महामंत्र का जाप रखें। जाप प्रारंभ हुआ, विधिवत जाप प्रारंभ हुआ, और उसके साथ में ऐम्बिल की तपस्या भी रोज होना चाहिए। आतताई उस ओर आते जो घर में काम करते थे, घर में जो कर्मचारी के रूप में काम करते थे वहाँ के रहने वाले, और वो जब आए और घर में लूटने की भावना रखी, माल ले जाने की भावना रखी, और बोला तुम्हारे पास में क्या है, खाली करो। लोगों ने बोला भी कल तो तुम हमारे घर में काम करते थे और हम जैसे बोलते थे वैसे करते थे, आज तुमको क्या हो गया? बोला तुम अलग हो, तुम्हारा कौम अलग है, हमारा कौम अलग है, जो है खाली करो। ऐसे लोग सामने आए। बोला कल हम और बड़े टोले के रूप में आएंगे और जो है सब हमारे को सौंपना। नमस्कार महामंत्र का इधर जाप चल रहा है। जब टोली के साथ में आए तो ऐसा लगता है वैसे आते जहाँ काम करने के लिए आते तो व्यवस्थित नजर आता, जब टोली के साथ में आते लूट खसोट की भावना से तो ऐसा लग रहा है गांव शहर क्या कर रहा है, जल रहा है, धूम धूम से जल रहा है अग्नि, और अग्नि के बीच में कौन जाता? ऐसे उसकी रावलपिंडी की सुरक्षा हुई। पर माहौल तो ऐसे ही था, जो जाप कर रहे थे, आमिल की तपस्या कर रहे थे, उनके बीच में किसी ने कहा, और वातावरण इतना खतरनाक बना हुआ है और इस समय हम नवकार मंत्र का जाप लेके बैठे, आमिल की तपस्या लेके बैठे, तो किसी ने क्या कर दिया, जाप की बारी के अंदर कोई गया नहीं। स्वामी फूलचंद जी महाराज के चरणों में आया, महाराज ऐसे काम चलने वाला नहीं, मुझे बाहर जाना है। स्वामी फूलचंद जी महाराज ने बोला खबरदार, बाहर बिल्कुल नहीं जाना, खतरा है। नमस्कार महामंत्र से नगरी की रक्षा हो रही है, नगरी के बाहर नहीं जाना। उन्होंने बोला महाराज ऐसे क्या होगा? वो बाहर निकला, उन्होंने मंगल पाठ देना बोला और जबरदस्ती बाहर निकला। जैसे बाहर चला गया, सामने से बंदे आए और उसको वहीं पर क्या कर दिया। जो भी बाहर जाता है ऐसी स्थिति होती, और नगरी सुरक्षित है, नगरी में कोई नहीं आ रहा है क्योंकि जलता हुआ नजर आ रहा है। समय बदला, हालात बिगड़ गए और सबने निर्णय लिया अभी यहाँ पर रहना जान माल के लिए पूरी तरह से खतरा है।
वहाँ से समाज के साथ में स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज बाहर निकले और वहाँ से पदयात्रा करते हुए बाहर निकले और सब एक साथ में निकल गए थे और उनके बीच में आगे निकले एक मंदिर में रुके हुए थे और बहुत बड़ी टोली वहाँ पर पहुँच गई लूटने के लिए, दौड़ने के लिए और हिंदुओं के ऊपर कब्जा करने के लिए, उनके सब जान माल को लेने के लिए। और उसके बीच में मंदिर के ऊपर जाके जाप करना प्रारंभ कर दिया और वो जाप कर रहे हैं, नमस्कार महामंत्र का जाप कर रहे हैं और साधु उनके साथ में थोड़ा भयभीत हैं और उनको बोला और तुम क्या करो, मेरे आगे रहो, मैं तुम्हारे पीछे रहता हूँ, जो भी आएंगे इसी रास्ते से आएंगे, पहला मेरा नंबर लगेगा और फिर तुम्हारा क्या करेगा, तो इसलिए डरना नहीं। और उनको बोल के नमस्कार महामंत्र के जाप में तल्लीन हो गए, जाप कर रहे हैं। एकदम नीचे से आवाज आई, लूटने वाले आए और हजारों की संख्या में आए और बोला यहाँ कौन रुका हुआ है, बोला यहाँ पर पूज्य हैं। वो बोला हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, बोला है तो पूज्य है, जैन है, बोला हिंदू है मुस्लिम है, बोला है तो हिंदू है, बस हिंदू है तो उनको छोड़ेंगे नहीं। आवाज करते हुए सीढ़ियों के ऊपर जैसे चलना प्रारंभ किया ऊपर, एकदम उसी समय आवाज आई उनकी, या अल्लाह बचा दे। इतना बोलते ही वो उल्टे पांव हजारों की संख्या में जो आए थे लूटने के लिए, वो वापस क्या कर गए, या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह बख्श दे। एकदम उनके ऊपर क्या है, उनके ऊपर मानो ऐसा लगा यहाँ जाएंगे तो हम बचेंगे नहीं, तो वापस चले गए। समय आया आगे बदले और वहाँ से आपातकालीन स्थिति के आधार से और जो अपवाद मार्ग के मार्गम से आगम में दो मार्ग हैं, उत्सर्ग मार्ग सामान्य रूप से चलने वाला, दूसरा अपवाद मार्ग है विशेष स्थिति में चलने वाला, और उसके माध्यम से वो लुधियाना पहुंच गए। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज विराजमान थे, वहाँ सूचना दिया। उन्होंने बोला कि किसी भी अवस्था में आए और ऐसी अवस्था के अंदर वहाँ रहना सही नहीं है। उनके दर्शन किया, वहाँ से अम्बाला कैंट के अंदर उतर गए और अम्बाला कैंट से और फिर मेरठ के अंदर आगे समय आने पर मेरठ के अंदर एक धर्मशाला था, थापर नगर में धर्मशाला में सभी लोग वहाँ पर रहे और संत भी वहीं पर उनके साथ में रहे। थापर नगर से महान तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद्र जी महाराज और स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज बाहर की भूमिका के लिए, पांचवी समिति बाहर की भूमिका के लिए निकले। बाहर की भूमिका निपटने के बाद में वापिस आए। दोनों बुजुर्ग संत थे, एक पुलिया में आराम कर रहे थे और स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज इधर उधर देखते हुए उनकी दृष्टि पहुंच गई। सामने देखा तो उनको एक भूमि नजर आई और भूमि को देखने के बाद में उन्होंने कहा कि तपस्वी जी महाराज, ये जो भूमि है यहाँ पर जितने भावड़े हैं, पंजाब में ओसवाल को भावड़े भी कहते हैं, पहावड़े भी कहते हैं, ये जो भावड़े हैं ये यहाँ पर आबाद हो जाएं तो तपस्वी निहालचंद जी महाराज के मुखार बिंद से, वो सिद्ध पुरुष थे, शब्द निकला ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, यानी यही आबाद होंगे। वो बात सुनी और वो समाज के जो अगुआ लोग थे एकदम उनके पास में पहुंचे और उन्होंने बोला और देखा, भूमि को देखा और भूमि का मापतोल किया गया, कितने लोग हैं और कितनी भूमि है, और उसके हिसाब से देखा उतने भूमि क्या है। प्लाटिंग प्रारंभ हो गया। सरकार की तरफ से वहाँ की भूमि को छोड़ के आए थे, सरकार ने वो भूमि दिया और जिस रूप के अंदर प्लाटिंग हो गई, उनकी आर्थिक व्यवस्था के अनुसार छोटे बड़े प्लाट का कटिंग हो गया और वहाँ प्लाटिंग हो गई और काम चल रहा था, छोटा मोटा काम चल रहा था। स्वामी फूलचंद जी महाराज थापर नगर से
लगभग 10 बजे जैन नगर के लिए रवाना हो जाते थे। लगभग 2-3 किलोमीटर लंबा रास्ता है। वहाँ आते और वहाँ आने के बाद में एक जगह खड्डा नजर आया और उस खड्डे में एक पांव के आधार से खड़े होके उनकी एकासना की लंबी तपस्या चल रही थी। वो जाप करते थे, नमस्कार महामंत्र, उपसर्ग पाठ आदि और भी उनके जाप थे। जाप करते और लगभग 12 बजे के करीब वो क्या करते, उनके हाथ में पात्री रहती, गोचरी के लिए निकले हुए थे और वो घरों में जाके जो भी आहार प्राप्त होता वो आहार लेके वहाँ से आगे बढ़ते और थापर नगर में पहुँच जाते। 1 बजे पहुँच जाते, 10 बजे निकलते, 1 बजे वहाँ पर पहुँच जाते। ऐसा उनका कर्म चल रहा था। और उसके साथ में समय आया और वो भूमि आबाद हुई। आज जैन नगर मेरठ के रूप के अंदर वो भूमि वहाँ पर क्या है। गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज श्रमण संघ के भीष्म पितामह आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज ने नासिक में उनको पद दिया था। श्रमण संघ के भीष्म पितामह, सलाहकार, तपस्वी रत्न, राज ऋषि की और राष्ट्रपति के द्वारा उनको राजनीश ऋषि पद मिला। और ऐसे महान संत उनकी दीक्षा जैन नगर मेरठ में हुई है और उनका अंतिम समय भी जैन नगर मेरठ में हुआ है। पूरा भारतवर्ष का उन्होंने लगभग विचरण किया। विशाल शिष्य परिवार के साथ में जैन नगर मेरठ आबाद हुआ। अभी हमारे छोटे मुनि जी ने कहा भी श्रमण संघ के सलाहकार श्री दिनेश मुनि जी महाराज, उनका भी चातुर्मास जैन नगर मेरठ में संभवतः 2008 में उनका चातुर्मास जैन नगर मेरठ में हुआ। वहाँ के हालात कुछ इस प्रकार के थे, तो इस प्रकार से वहाँ चातुर्मास हुआ। तो हमारे भी 2 चातुर्मास वहाँ पर हुए और लगभग 450 घरों की वो बस्ती है और लगभग 1 किलोमीटर के अंदर वो नगरी क्या है, बसी हुई है। 450 के लगभग वहाँ पर घर हैं और वहाँ पर ऐसी नगरी बसी हुई है। और वो स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज का उस नगरी को आबाद होने में विशेष मार्गदर्शन आशीर्वाद रहा। ऐसे समाज को बचाने वाले थे, इसलिए उनको दाता कहा गया। और उसके साथ में संघ संरक्षक उनके साथ में विशेषण शब्द लगता है। बहुश्रुत आगमों के बहुत ज्ञाता थे और उसके साथ में बाल ब्रह्मचारी थे। गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज फरमाते थे, कभी भी उनके मुख से हल्का शब्द नहीं निकलता था। किसी को डांटना हो तो मूर्ख बोल देते थे। गुरुदेव फरमाते थे, मुझे भी बोलते थे मूर्ख, बस हल्का शब्द बोले तो हल्का तो नहीं, डांट का शब्द बस। बाल ब्रह्मचारी थे और बहुत दयालु, बहुत कृपालु। गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज उन्होंने ध्यान के माध्यम से देखा और उनको दर्शन देने के लिए आए और उन्होंने बोला, गुरुजी आप तो चले गए थे और कैसे आ गए, आप कहाँ हो? बोला मैं देवलोक में हूँ। बोला देवलोक तो बहुत बड़ा है, वहाँ क्या हो, किस अवस्था में हो? बोला 64 जो इंद्र है ना, उनमें से एक इंद्र में हूँ। आज भी वो 64 इंद्र में एक इंद्र हैं। और इसके बारे में गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज के मुख से हमने खुद सुना। और वो गुरुदेव फरमाते हैं वो अल्प संसारी हैं, बहुत दयालु, बहुत कृपालु होने से वो इंद्र रूप के अंदर हैं, 64 इंद्र में। और वहाँ का आयु पूरा करने के बाद में और कुछ भव करने के बाद जल्दी वो क्या करेंगे, मोक्ष में जाएंगे। और गुरुदेव ने जैन नगर की स्थिति के बारे में एक बार ललकार लगाते हुए कहा था, सावधान, नगरी देवता भी बसाते हैं और नगरी देवता, द्वारिका नगरी का उदाहरण तो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि सद्बुद्धि होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि क्या हो, सद्बुद्धि हो और तुम्हारे शरीर की रक्षा हो, जानमाल की रक्षा हो। ये गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज के मुख से
वहाँ पर हमने प्रवचन के अंदर सुना, वो ज़्यादा प्रवचन नहीं करते थे, क्योंकि प्रवचन ज़्यादा वाचनाचार्य उपाध्याय पर्वत डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज वो ज़्यादा प्रवचन करते थे। उत्तर भारत प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज वो प्रवचन करते थे। और नवकार साधक पूज्य श्री विचक्षण मुनि जी महाराज, जो उनको प्रसन्नमंच प्रणेता और ये भी कहा जाता है, और उनका प्रवचन होता था। और छोटे संत हमारे जैसे भी बोलते थे। और गुरुदेव प्रवचन कम करते थे, ज़्यादातर वो क्या करते थे, स्वाध्याय के अंदर रहते थे। स्वाध्याय और जाप उसमें लगे रहते थे, 1.25 लाख जाप करते थे। और आइंबिल की उनकी तपस्या चलती थी। तो आज स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज का दीक्षा शताब्दी का प्रसंग है। और गुरुदेव फरमाते थे, बहुत दयालु थे, बहुत कृपालु थे। और मेरे गुरु के वो क्या है, बड़े भाई हैं। और गुरुदेव आपने मुखारविंद से उनको ताऊ बोलते थे, यानी आप जैसे बड़े पापा बोलते हैं, और वो उत्तर भारत में ताऊ बोला जाता है, ताऊ बोलते थे। और बहुत प्यार था, वो जाप करते थे। और कभी नमोथुनम की माला, कभी लोगस्य की माला, नमस्कार महामंत्र की तो कितने करते रहते थे। और कभी कहते हैं भक्तामर की भी माला कर लेते थे, और कभी कहते हैं कल्याण मंदिर की भी माला करते थे, उपसक घर की भी माला करते थे, पुच्ची सुनम की भी माला करते थे। और एक बार बैठ गए जाप ध्यान में, 2 घंटा 3 घंटा आराम से एक आसन में बैठ जाते थे। ऐसे महामुनिराज थे। और बाल ब्रह्मचारी बहुश्रुत संग संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज गुरु वचनों के अनुसार जो सुना है, 64 इंद्र में एक इंद्र के रूप के अंदर है। आज उनकी दीक्षा शताब्दी आपके भट्टार रोड महावीर भवन के अंदर, आप ज़्यादातर उदयपुर जिला के निवासी हैं, आपके बीच में मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। चातुर्मास के अंदर जैन समाज के अंदर जो उपकारी महापुरुष हुए हैं, महान महापुरुष हुए हैं, उनमें से स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, पंजाबी कहो या मेरठ जैन नगर को बसाने वाले कहो, ऐसे उपकारी थे। समाज की ऐसे रक्षा किया था। बहुत उनके बारे में अगर आपके मन में जिज्ञासा हो, उत्तर भारत प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज ने एक किताब निकाला है। किताब का नाम है खिला फूल महका जीवन। खिला फूल महका जीवन आप पढ़ सकते हैं। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कैसे संत हुए हैं और नमकार महामंत्र का कैसा प्रभाव है, नमस्कार महामंत्र का कैसा साक्षात प्रभाव है और कैसे संत हुए हैं। तो आपको जानकारी मिलेगी। वो किताब आपको उपलब्ध हो सकती है, मिल सकती है, मंगाया जा सकता है। सूरत में भी कुछ किताब हो सकते हैं। ऐसे महान संत जयकार लगाएंगे। संग संरक्षक बाल ब्रह्मचारी बहुश्रुत स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की दीक्षा शताब्दी नायक संग संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की। ऐसे महान पुरुष के चरणों में बार बार नमन और वंदन। इन्हीं मंगल भावों के साथ में शासनेश महाप्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, पुरुषादानी चिंतामणि तेज में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुणतो धम्बो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुणतो धम्बो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। बोले भगवान महावीर स्वामी की, बोले
सरकारी गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की, संत संगठन गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज